सोडा में आपका NaOH कितना प्रेजेंट होता है, कितना सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, उसके कंपोजिशन को बताने के लिए हम इसको एक्सपेरिमेंट को करते हैं। या हम ये कह सकते हैं डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कास्टिक सोडा प्रेजेंट इन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में जितना प्रेजेंट है उसको। कास्टिक सोडा पहले क्या होता है ये बताते हैं। तो कास्टिक सोडा में आपके दो केमिकल होते हैं, एक तो सोडियम कार्बोनेट होता है, दूसरा आपका NaOH होता है। तो इन दोनों को मिला के आपका नाम हो जाता है, कॉमर्शियल नेम होता है इसका, नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। क्या नाम हो जाता है, कास्टिक सोडा। जैसे तो इसका नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों मिक्सचर में प्रेजेंट होता है तो इसको कॉमर्शियल नेम हो जाता है कास्टिक सोडा। तो ये कास्टिक सोडा आपको डिटर्जेंट बनाने में, आपको सोप बनाने में उसमें यूज करते हैं, जिससे बेस हो जाता है और हमारे कपड़े की धुलाई अच्छे से होती है, क्लीनिंग एक्शन इसका बढ़ जाता है। किसी भी सर्फेक्टेंट का, डिटर्जेंट का क्या होगा, क्लीनिंग एक्शन बढ़ जाता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट में आता है कि इसमें हाथ जल जाते हैं, इस तरह से कुछ आता है, भी ले लीजिए आप। दूसरा विम बार आता है, इसलिए हाथ भी आपके खराब नहीं होंगे, क्लीनिंग भी एक्शन। तो कास्टिक सोडा की कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो आपका न्यूट्रल पीएच कम हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो पीएच आपका ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसको हम करते हैं टाइट्रेशन से। टाइट्रेशन हम क्या करेंगे, इसको टाइट्रेशन हम किससे करेंगे, HCl से टाइट्रेट करेंगे। जब भी कोई बेस होता है तो उसको टाइट्रेट हम किससे करते हैं, HCl से, एसिड से करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, HCl किया है। तो HCl के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए Na2CO3 है, पहले NaOH से रिएक्शन कराते हैं। पहले रिएक्शन क्या है, NaOH प्लस क्या है, HCl। तो NaOH एंड HCl दे आर फॉर्मिंग, क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, प्लस प्लस क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पीएच है इस सॉल्यूशन का, ये तो आपका न्यूट्रल हो गया आफ्टर द रिएक्शन, वी आर गेटिंग दिस न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर बना और NaCl बना। लेकिन इसके पहले जब हमने इसको लिया था तब आपका कैसा था सॉल्यूशन, था आपका बेसिक, है ना। स्टार्टिंग में कैसा था, बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक जो भी सॉल्यूशन होगा तो हम ये कहेंगे इस रिएक्शन का जो पीएच था, दैट पीएच कैसा था, मोर देन आपका क्या था, मोर देन आपका 7 था। पीएच कितना था, मोर देन 7 था। जब मोर देन 7 पीएच होता है तो यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करते हैं जिसका नाम है फिनोक्सिलिन, क्या नाम है, फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन इंडिकेटर का क्या यूज करते हैं, जब हमारा पीएच आपका कैसा होता है, मोर देन 7। अब फिर हमने क्या किया, दूसरा रिएक्शन आया आपका सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट में हमने लिया Na2CO3 और प्लस क्या लिया, HCl लिया। HCl से Na2CO3 से रिएक्शन होकर क्या बन गया, NaHCO3 बन गया, प्लस देखिए एक आपका सोडियम निकल जाएगा तो आपका NaCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं, वाटर मॉलिक्यूल आपका 3 आपके ऑलरेडी हैं तो ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो हमने कहा क्या बनेगा, आपका NaCl बनेगा और NaHCO3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सोल्यूशन क्या हो गया जी, बेसिक तो था लेकिन ये क्या, आपसे हाइड्रोजन आ गया, क्या आ गया, हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन आया तो हम ये कहेंगे कि आपका H+ आयन देगा। तो जो भी आपका H+ आयन देगा तो सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो आपका लेस देन 7 हो जाएगा। तो जहां पे पीएच आपका लेस देन 7 हो जाए, कितना हो जाए, लेस देन 7, तब वहां पे फिनोक्सिलिन इंडिकेटर काम करना बंद कर देता है। ऐसे मीडियम में हम दूसरा इंडिकेटर यूज करते हैं जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। कौन सा नाम है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो 2 इंडिकेटर हमारे यूज किए जा रहे हैं, एक तो आपका फिनोक्सिलिन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब हम देखेंगे अभी रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं, कंप्लीट मीन रिएक्शन तब आपकी कंप्लीट होगी जब पूरा कंप्लीट आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। जैसे यहाँ पे आपका न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इनिशियल साल्ट भी आपका न्यूट्रल होता है, प्लस वाटर भी आपका न्यूट्रल होगा। लेकिन जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें एसिडिटी है, H+ आयन है, तो उसको फर्दर एक HCl मॉलिक्यूल से फिर रिएक्शन कराएंगे। तो ये आपकी 2 रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन का, फर्स्ट और सेकंड के नाम से जान सकते हैं। तो फिर से आप क्या लेंगे, NaHCO3 और प्लस क्या लिया, HCl लिया। तो हमको क्या मिल जाएगा, NaCl मिलेगा, प्लस प्लस CO2 मिल जाएगी, प्लस क्या मिल जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन का पीएच कितना है, लेस देन 7। इसका तो 7 है, तो हम ये कहेंगे इसमें भी आपका इंडिकेटर वही यूज होगा, मिथाइल ऑरेंज। तो इंडिकेटर हमको 2 टाइम ऐड करना है, एक तो पहले वाले रिएक्शन के लिए और एक आपको सेकंड टाइम, थर्ड वाले को नहीं है। यहाँ पर इंडिकेटर आपने एक बार ऐड कर दिया तो वो इंडिकेटर आपका इस रिएक्शन में भी आपका काम आ जाएगा, अलग से ऐड नहीं करना, क्योंकि दोनों के लिए इंडिकेटर कैसे सेम है। ठीक,
तो इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। सबसे पहले किसमें है आपका कास्टिक सोडा? तो चलिए एक लोग पिपेट लाइए, 25 ml का लेना है। नहीं नहीं, इससे नहीं, पिपेट से ही करते हैं। हाँ 10 ml, 10 ml ले आइए। थोड़ा स्टॉप, इसको फोटो फोटो लाइए, इनका भी फोटो खींचिए। 10 ml कहाँ है? निशान देख लीजिए, इधर इधर दिखाई, फिर निशान दिखाओ। देखिए यहाँ पे आपका पिपेट है, यहाँ पे देखिए इस पे निशान मार्क लगा हुआ है। इस मार्क का मतलब मीनिंग है कि यहाँ पे आप मार्क तक आप सॉल्यूशन को फिल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 ml। और 10 ml देखिए आप इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 10 ml दिख रहा है आपको, 10 ml आपको दिख रहा है। चलिए आप शक करिए, आप 10 ml मार्क तक सब शक करिए। अच्छा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लीजिए फोटो, फोटो नहीं लेना है, वीडियो बनाना है। और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऐसा, हाँ ऐसा। तो चलिए ले, मुंह में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? हाँ बस ठीक है। इसको हाँ थोड़ा और शक करिए, कोई बात नहीं, मुंह में नहीं जाना चाहिए। इसको इसको पूरा नीचे डिप करिए, ऊपर चला जाएगा तो एयर बबल आ जाएगा। और किसी, हाँ ठीक है, लगा लीजिए हाथ। और खींचिए, इसको उसको डुबाना है पूरा, ऐसा दबाना। आप खींचिए, निशान पे कंसंट्रेट होइए, निशान कहाँ तक है, निशान पे, हाँ बस लगा लीजिए। अब धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करना है, देखो निशान तक पहले लाइए, प्रेशर रिलीज करिए, प्रेशर। और बस ठीक है, ओके। अब इसमें डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये देखिए 25 ml है, 10 ml आपका आ गया। एनयूएच आपका देखिए ये है, दो इंडिकेटर है, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर है, दूसरा कौन सा है? ये आपका मिथाइल ऑरेंज। ये आपका फिनोक्सिलिन इंडिकेटर और ये कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। तो सबसे पहले हम 2 ड्रॉप आपकी फिनोक्सिलिन इंडिकेटर की ऐड करेंगे, उसका पिंक कलर हो जाएगा। देखिए पिंक कलर हो गया। एक और डाल देते हैं, 2 ड्रॉप डाल, वैसे एक ही में आ जाएगा, 2 ड्रॉप डाल देते हैं। पिंक कलर आ गया। अब क्या किया हमने, देखा कि ब्यूरेट रीडिंग आपकी स्टार्टिंग में कहाँ से? 0 से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से स्टार्ट किया, और उसको टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। नीचे लगाइए, इसे ड्रॉप 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 बाय इसको क्या करते हैं? ऐड करते जाते हैं और सेक करते जाते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट देखते जाइए आप। दिख रहा है उसमें कैमरे में? ये कलर चेंज जैसा ही होगा वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। अभी कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये फेड कलर हो जाना चाहिए। लाइट पिंक कलर, डार्क पिंक कलर था, इट इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट पिंक कलर। ठीक है, लाइट पिंक कलर पे हम कहेंगे रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, हो गया। मुझे लगता है एक ड्रॉप और डाल देना चाहिए। नहीं, लाइट पिंक हो गया, हो गया ना लाइट पिंक। तो यहाँ पे जितना वॉल्यूम लगा है देखिए, हम इसको टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनाएंगे? एक टेबल हमारी होगी फ्लक्सली इंडिकेटर के साथ। कौन सी होगी? फ्लक्सली इंडिकेटर के साथ। और एक आपकी टेबल होगी आपकी मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ। तो यहाँ पे हमने आपका कास्टिक सोडा कितना लिया था? कास्टिक सोडा आपको लिया था 10 ml लिया था। 3 टाइम लेना, दिस इज ऑल्सो 10 ml लिया। और ये कितना लिया? ऑल्सो 10 ml लिया। ठीक है, तो यहाँ फ्लक्सली इंडिकेटर के साथ आपकी कितना हो गया? 2 आपका हो गया। इसको ऐसा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका इनिशियल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? फाइनल हो जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। तो इनिशियल हमने 0 ml लिया था, फाइनल कितना आया? कितना पे आया रीडिंग? इधर दिखाइए थोड़ा, देखिए इट इज कमिंग एट 8.2, 8.2 पे आ रहा है। तो 8.2 पे आपका फाइनल रीडिंग आया। कितना आया? 8.2 ml पे आया। इसको ऐसा, ये ब्यूरेट रीडिंग है। कौन कौन सी है? इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 8.2 हो जाएगा। तो ये जो भी रीडिंग आई 8.2 ml ऑफ आपके
HCl के यूज हुए, NaOH HCl के यूज है फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH, या हम कहेंगे कास्टिक सोडा। तो ये किसके साथ होगा? फ्री इंडिकेटर के साथ। अब दूसरा हमारा मिथाइल ऑरेंज के साथ भी करना, तो यहाँ पे भी 3 रेटिंग हम लेंगे। पहला तो हम लोग हो जाएगा आपका, एक इनिशियल बनाएंगे, एक फाइनल रेटिंग होगी, और क्या होगा, एक डिफरेंस होगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ का जो इनिशियल होगा वही होगा जो इसका फाइनल है। तो यहाँ का इनिशियल कितना हो जाएगा? 8.2, दिस इज द 8.2। ठीक है ना। अब देखिए इंडिकेटर अभी यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी पिंक कलर है, क्योंकि कोई एक कलर हो ऑलरेडी, उसमें आप एक दूसरा कलर ऐड करते हैं तो कलर का आइडेंटिफिकेशन ठीक से नहीं होगा। क्योंकि रीडिंग तो हमने नोट कर ली कि इसने पे न्यूट्रलाइजेशन हुआ, वो हमने नोट कर लिया, लेकिन इंडिकेटर हम तभी ऐड करेंगे इसमें जब हमारा ये सॉल्यूशन आपका कलरलेस हो जाए। क्योंकि कलरलेस पे भी कपड़े हैं, आपका ब्लू पहने हैं, कोई आपका रेड पहने हैं, तो इस पे जो डाई लगाई गई है वो किस पे लगाई गई है? कपड़ा पहले कैसा था? व्हाइट था, व्हाइट पे। तो व्हाइट पे हम डाई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसा कलर है। तो पहले हमको क्या करना होगा? इसका कलर रिमूव करना होगा। कलर हमने रिमूव किया, 2 या 3 ड्रॉप हमने ऐड कर दिया। देखिए पहले कलर आप रिमूव कर दीजिए। देखिए हो गया कलर रिमूव, हो गया, अब हो गया। ठीक है, अब कलर रिमूव करने के बाद हम इसमें इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज आपका ऐड करेंगे। तो कलर कैसा आएगा? येलो कलर आएगा। कैसा आएगा? देखिए येलो कलर आया। एक मिनट, इंडिकेटर में काम नहीं कर रहा था, एक मिनट, ड्रॉपर दूसरा ले आना। 2 ड्रॉप डाल देते, एक और डाल दिया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? येलो कलर आएगा। दिस इज आपका येलो कलर। अब ऐसे इस येलो कलर को हम फिर से टाइट्रेट करेंगे। तो कैसे टाइट्रेट करेंगे? ऐड करते जाएंगे। अब देखिए इसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज कैसे होगा? कि अभी आपका येलो कलर है, येलो कलर इट इज कन्वर्टिंग इनटू ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर क्या होता है अभी दिखाई दिखेगा। देखिए आपको थोड़ा पास में आइए, ऑरेंज कलर दिख रहा है? अभी नहीं दिखेगा। देखिए इसके अंदर एक कलर आपको दिख रहा है, जहां पे ड्रॉप गिर रहा है वहां पे एक कलर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए दिख रहा है? तो पास से देखिए, कोई देखेगा, ऑरेंज कलर बीच में दिख रहा है जहां पे ड्रॉप गिर रहा है। देखिए वहां पे वो कलर हमको कांस्टेंट कलर लाना है। तो येलो से जब आपका ऑरेंज कलर आएगा वहीं पे हमें मान लेंगे कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कलर आपका वहां पे ऑरेंज में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ऑरेंज आपको ज्यादा दिखाई देना है, दिख रहा है ना ऑरेंज? देखिए धीरे चलते चले जाते हैं। देखिए कलर आ रहा है अंदर, दिख रहा है ऑरेंज कलर। उस कलर को हमें कांस्टेंट कलर में चेंज करना है। देखिए ब्लड जैसा दिख रहा है बीच में, ब्लड इस पानी के अंदर अगर ब्लड डाल दिया जाता है तो इसी तरह का दिखाई देगा। ब्लड अगर पानी के अंदर जाएगा तो ऐसे जाएगा, या कोई रेड कलर का कलर होगा, दिख रहा कांस्टेंट कलर होगा। अभी नहीं हुआ, चला गया। देखिए वो दिख रहा अंदर। देखिए अब उसको सेक करते जाएंगे, क्योंकि आप पता नहीं चलेगा कितने पे आ जाएगा। जहां पे लास्ट पॉइंट होगा, एक ड्रॉप करने पे कांस्टेंट हो जाएगा, बस वही आपका एंड पॉइंट है। जहां लास्ट ड्रॉप आएंगे, लास्ट ड्रॉप
वहाँ पे कांस्टेंट कलर आ जाएगा, तो वही आपका कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन है। तो इसलिए आप चेक करते जाएंगे इसको। देखिए फिर डिसअपियर हो गया, धीरे धीरे करना है, फिर डिसअपियर हो गया, और फिर डिसअपियर हो गया, और फिर और इतना आप डिसअपियर हो जाए ना, आएगा आएगा। हो गया ना कांस्टेंट कलर। तो ये कहाँ पे आ गया, इट इज कमिंग 21.4। ये कहाँ पे आया 21.4। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 11 में से 8 गया 30 ml हो गया। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट को मैंने तो एक बार किया, आप दोबारा भी करेंगे फिर से जीरो लेंगे या इसी को इनिशियल मान सकते हैं। तो दो यहाँ पे रेटिंग सेम आएगी। मान लीजिए अभी ये इतना 8.2 आया, दूसरा आपका कितना आ जाएगा 8.2, यहाँ पे आपका 8.3 आ गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका 13.3 आ गया, और यहाँ पे कितना आया 13.2 आ जाएगा। तो दो जो सेम रेटिंग होंगी उसको हम मानते हैं। कौन कौन किसको माने, एक तो ये इसको मान लिया, और एक 13.2। तो हमने देखा फिनोप्थलीन इंडिकेटर के साथ कितना आया, फिनोप्थलीन इंडिकेटर जब हमने यूज किया था तो हमारी रीडिंग आई है आपकी कितनी 8.2 ml, ठीक है ना। और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किया था तो हमारी रीडिंग कितनी आई है 13.2 ml, ठीक है। और ये रीडिंग जिसकी आई है HCl को हमने इतना यूज किया, दिस इज द रीडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ द HCl, वॉल्यूम ऑफ HCl ही तो है, यहाँ पे HCl लिया। उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट है, इसको बना लें टेबल को आप। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फिनोप्थलीन इंडिकेटर जब हमने यहाँ पे यूज किया था तो हमारी रिएक्शन जो आपने देखा था, तो फिनोप्थलीन इंडिकेटर में हमारा बेसिक मीडियम कब होता है कि पहले आपका NaOH भी होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, फिर से लिखना पड़ेगा इसको। जब हमारा NaOH था प्लस क्या था HCl था, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू NaCl, और किस में कन्वर्ट हो गया वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो पीएच आ गया आपका कितना था <7, तो यहाँ पे फिनोप्थलीन इंडिकेटर काम कर रहा था। कौन कौन सा फिनोप्थलीन। और दूसरी रिएक्शन क्या थी हमारी सोडियम कार्बोनेट, और प्लस वी आर टेकिंग HCl, तो हमारा इट इज कन्वर्टिंग NaHCO3 और प्लस आपका NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा पीएच आपका यहाँ पे था <7, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे थे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। फिर थर्ड रिएक्शन, अच्छा ग्रेटर है, सॉरी ये हमारा ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। और थर्ड में क्या था, ये आपका NaHCO3 था और प्लस आपका HCl था, तो आपका इट इज कन्वर्टिंग इनटू NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है ना। तो इसका जो आपका था ये आपका pH कितना था <7, तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो आपको हमको देखना है कि फिनोप्थलीन था, फिनोप्थलीन में दो रिएक्शन हुई आपका, तो NaOH हुआ और उसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इन दोनों में सॉल्यूशन आपका बेसिक ही था। यहाँ तक कैसा था बेसिक, क्योंकि NaOH भी बेसिक है, सोडियम कार्बोनेट भी बेसिक है, लेकिन ये आपका एक H आयन आ गया तो हम ये कहेंगे ये आपका एसिडिक है, ठीक है ना। तो मिथाइल ऑरेंज हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आया है, मिथाइल ऑरेंज का मेन काम कहाँ पे है, इधर है। इन दोनों में आपका फिनोप्थलीन हुआ, जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर के साथ जो आपकी रीडिंग आई, जो वॉल्यूम आपका कितना है 8.2। तो 8.2 में हमारा कौन कौन से सॉल्यूशन आपके न्यूट्रलाइज हुए, और NaOH का न्यूट्रलाइजेशन हो गया प्लस कितना आएगा आधे, आपका आधा Na2CO3 हो गया, आधा देखिए हाफ, क्योंकि Na2CO3 कंप्लीट होने में फिर आपका यहाँ पे यूज हुआ, तो कहीं आधा आपका ये हुआ और आधा नहीं, ये तो कंप्लीट हुआ NaOH प्लस आधा आपका हाफ सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे हमने जो हमारा इसका डिफरेंस आया 8.2 और यहाँ पे 13 पॉइंट, इसमें क्या हुआ, इसमें न्यूट्रलाइजेशन किसका हुआ, इसमें ओनली न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा 13 में से हमने इसको कितना, इसमें न्यूट्रलाइजेशन ओनली आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का हुआ, किसका हुआ, कैसे ज्यादा हो गया, 1 मिनट।